हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स इजी ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग MSCET की तरफ से जो 12th क्लास के क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं 2021 के लिए, उसका सोल्यूशन चैप्टर वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल में देख रहे हैं। बाकी सभी ट्यूटोरियल्स के लिए आप नीचे लिंक जो दिए गए हैं उसमें, या फिर जो प्ले लिस्ट है उसमें बाकी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। PDF वर्जन के लिए आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप सभी ट्यूटोरियल्स या सॉल्यूशन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर वाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first question says a diver is swimming in swimming pool bends his head before diving। तो कहता है डाइविंग करने के पहले डाइवर जो है स्विमिंग पूल में अपना हेड बेंड करता है। तो कहता है जब वो अपना हेड बेंड करेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। मास विल नॉट चेंज बट द साइज विल डिक्रीज। ओके, so the position of mass from the axis will come nearer to axis। ओके, सो जब ऑब्जेक्ट एक्सिस के नजदीक आते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है। और अगर हम लोग डिस्क्रीट बॉडी की बात करें तो समेशन ऑफ mi/ri² होता है। तो अगर r घटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घट जाएगा। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, इट सेज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व। तो कहता है ये कंजर्व तब रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व तब रहेगा जब इस पे एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो होगा। जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ चूंकि एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है तो इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, a stone is tied to one end of a string holding other end. The string is whirled in the horizontal plane with progressively increasing speed। तो एक रस्सी से बांधकर किसी पत्थर को घुमाया जा रहा है और वो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो कहता है इट ब्रेक्स एट सम स्पीड। तो ये तभी टूटेगा जब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड जो होगा वो ज्यादा हो जाए, टेंशन टेंशन सस्टेन्ड बाय द स्ट्रिंग। सो ऑप्शन बी, स्ट्रिंग की कैपेसिटी से ज्यादा जब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाए तो वो रस्सी टूट जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एट ए डिस्टेंस r/2 अराउंड द रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर लूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो है इसको हम ICM लिख सकते हैं। ये mr²/2 होता है। तो उन्होंने कहा है r/2 डिस्टेंस पर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये हो जाएगा I = ICM प्लस md²। डी की वैल्यू r/2 है तो बस कैलकुलेशन कर देंगे, mr²/2 प्लस डी की जगह r/2 रखते हैं तो r²/4 ऐड करने पे यू विल गेट 3/4 mr²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says a car 500 kg takes a turn around radius 50 with speed, the centripetal force। तो उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं v²/r होता है। v जो दिया गया है क्वेश्चन में दैट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। तो v को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे 36 × 5/18। सो इट विल कम 10 मीटर पर सेकेंड। Now we will just put the value, mass is 500 into 10 का स्क्वायर है तो 10 × 10 अपॉन r is 50। सो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 10। सो दिस विल कम 1000 न्यूटन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज अ साइक्लिस्ट राइडिंग अ बाइसिकल एट स्पीड। तो उन्होंने वेलोसिटी दी है 14√3।
एंड रेडियस दिया है 20√3। तो इस स्पीड से 20√3 के रेडियस पे वो टर्न ले रहा है। तो उन्होंने कहा है कि व्हाट इज इंक्लाइनेशन। सो इंक्लाइनेशन के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन G, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन G। सो ये हो जाएगा v² अपॉन R इंटू G। वैल्यू पुट कर देते हैं। v दिया है 14√3, सो 14 इंटू 14 इंटू 3 डिवाइड बाय R इज गिवन है 20√3 इंटू G है 9.8। ओके, सो कैलकुलेशन करते हैं। सो वी कैन राइट 14 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 10 डिवाइड बाय 20√3 इंटू 98। तो 7 से कट करेंगे 14 और हमने 7 से कट किया, फिर 14 विल गेट कैंसिल विद 14, 2 विल गेट कैंसिल विद 2, 0 विल गेट कैंसिल विद 0। सो ये 3/√3 मीन्स √3 आ गया। सो दिस विल गिव अस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। tan थीटा की वैल्यू √3 आई तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A string of length L fixed at one end carries a mass m at other. The string makes ओमेगा दिया हुआ है 2 अपॉन पाई रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हम लोग रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 4 रेडियन पर सेकेंड। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज, सो उन्होंने टेंशन पूछा है। सो टेंशन इक्वल टू होता है m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। वैल्यू पुट करेंगे। सो m के लिए m दिया है, ओमेगा स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड r जो है वो l है। सो दिस विल कम टू 16 ml। सो ऑप्शन नंबर D will be correct. Okay, so that's all for this tutorial. Next tutorial जो सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, एंड बाकी आगे के सारे आप सॉल्यूशन के लिए आगे के सारे ट्यूटोरियल इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।